करेंगे। रूस के मिशन मून को बड़ा झटका लगा है। लूना 25 मिशन फेल हो गया है। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो की एक ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल है, रीट्वीट की जा रही है। क्या आपको पता है कि इसरो चीफ एस सोमनाथ ने ये कहा है कि अगर चंद्रयान में मौजूद इंजन, सेंसर, ये दोनों अगर वर्स्ट केस में काम ना करे तो भी हम सक्सेसफुली चांद पर लैंड कर जाएंगे। 23 अगस्त को लैंड होने वाला है दोस्तों। ये जो डेट है ना, अपने कैलेंडर पे आप मार्क कर लीजिएगा। वीडियो ऐतिहासिक दिन है दोस्तों। देखिए, अगर उस दिन छुट्टी है तो घर पे रहिएगा, और अगर छुट्टी नहीं है तो छुट्टी ले लीजिए। करेंगे। रूस के मिशन मून को बड़ा झटका लगा है। लूना 25 मिशन फेल हो गया है। रूस की तरफ से लूना 25 जो है मिशन, ये शुरू हुआ था। लूना 25 जो है, देखा जाए तो चंद्रयान 3 से पहले वो पहुंचने वाला था, लेकिन वो अपना रास्ता भटक गया और अब ऑर्बिट चेंज करने के दौरान ये बताया जा रहा है कि लूना 25 इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गया। क्या आपको पता है कि इसरो चीफ एस सोमनाथ ने ये कहा है कि अगर चंद्रयान में मौजूद इंजन, सेंसर, ये दोनों अगर वर्स्ट केस में काम ना करे तो भी हम सक्सेसफुली चांद पर लैंड कर जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि पिछली बार जो चंद्रयान असफल रहा था, चंद्रयान 2, उससे इसरो ने पूरी तरह से उन सब चीजों को सीख कर इसरो ने इस बार बहुत अच्छे से बैकअप प्लान्स बनाए हैं। और ऐसे प्लान्स को बनाया है उन्होंने जिसका की टेक्निकल डिटेल्स तो वो किसी को नहीं दिए हैं, लेकिन बस उनका स्टेटमेंट ये आया कि अगर कुछ ना करे, सेंसर वर्क ना करे, इंजन वर्क ना करे, तब भी हम लैंड कर जाएंगे। तो उनका स्टेटमेंट एक्चुअली में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। इससे इसरो के कॉन्फिडेंस का पता लगता है। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने ऊपर से फोटोग्राफ्स भेजी हैं, ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस भेजी हैं ऊपर से, और यह दिखाता है कि मून का सरफेस, यानी कि चांद का जो सरफेस है, जो वहां पे जमीन है, वो किस तरीके की लगती है। मेरे पास कुछ हेडलाइंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सर्वप्रथम, विक्रम विच कैरिड अ रोवर इन इट्स बेली, जो अपने पेट में वो एक रोवर है उसका, विक्रम के नीचे लगा हुआ, ये साउथ पोल 23 अगस्त को लैंड होने वाला है दोस्तों। ये जो डेट है ना, अपने कैलेंडर पे आप मार्क कर लीजिएगा, और मैं उस वक्त हूंगा स्टूडियो में जब ये लैंड कर रहा होगा। आई विल बी इन द स्टूडियो। ऐतिहासिक दिन है दोस्तों। देखिए, अगर उस दिन छुट्टी है तो घर पे रहिएगा, और अगर छुट्टी नहीं है तो छुट्टी ले लीजिए। टेल योर बॉस, अपने बॉस को साफ सीधा बोल देना कि भाईजान, ये कभी वक्त दोबारा नहीं लौटने वाला। ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक पल होगा। होंगे कि अभी सारे कंट्रीज मून पे जाने के लिए रेस लगा रहे हैं। चंद्रयान लॉन्च हुआ, उसके बाद रशिया ने लॉन्च किया अपना ल्यूना 25, उसके बाद यूएसए का भी अब प्रोग्राम आ रहा है, मून मिशन, जिसका नाम है आर्टेमिस, और चाइना भी अब लॉन्च करने वाला है। तो आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है कि इतने देश अचानक से क्यों रेस कर रहे हैं? तो इसका आंसर ये है कि चांद पर ऐसे कई रेयर मिनरल्स है जिसको कि हर देश पाना चाहता है। ये रेस के रीजंस में से एक है। स्कैंडियम, इट्रियम, ये सब कुछ मिनरल्स है जो कि स्मार्टफोन्स में यूज होते हैं, जो कि धरती पर ज्यादा मात्रा में मौजूद नहीं है, लेकिन मून पर बहुत है। तो सिर्फ दूसरे देश को प्रूव करना ये तो रीजन है ही, और दूसरा रिसर्च करना ये तो रीजन है ही, लेकिन मून पर मौजूद मिनरल्स का एक्सप्लोर करना ताकि देश को प्रॉफिट हो, ये वन ऑफ द मेन मोटिव्स है सभी देशों का। आप चीयर ऑन करें। आपके आशीर्वाद से चंद्रयान उड़ा है, आपके आशीर्वाद से वो मून के साउथ पोल पे लैंड करेगा। ठीक है जी। ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस हैं रॉक्स एंड क्रेटर्स की, मून के सरफेस की, इसके बारे में। और लूना 25 जो रशिया का मिशन है, जिसका मैंने बताया कि पहला मिशन उन्होंने भेजा था 1976 में, 1976। अब रशिया इतने सालों के बाद जागा है, लगभग 45, 46, 47 साल के बाद रशिया को लगा कि नहीं, अभी एक और भेजना चाहिए, तो रशिया ने टकाक से भेजा वहां पे। और अब रशिया और इंडिया के बीच में रेस चल रही है। बोले कि यार, अब मैं क्या बताऊं, पाकिस्तानी ने इंडिया की फोटोग्राफ देखी जो चंद्रयान ने भेजी थी, ऐसे देखा, यार ये क्या है, ये दिखाना जरा। अच्छा, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट है। कह रहा है यार, इंडिया वाले तो फेल हो गए हैं। मैं सही बता रहा हूं आपको, आई एम नॉट जोकिंग, इंडिया वाले तो फेल हो गए हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भेजी है। अगर हमारा शहीन जाता ना, शाहीन भी नहीं, शहीन, अगर हमारा शहीन जाता ना चांद पे, वहां पे सीधा टिकटॉक के वीडियो बना के भेजता नीचे से, सीधा टिकटॉक के वीडियो शहीन भेजता नीचे। तो इंडिया वाले तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। तो ये पाकिस्तानी दिमाग है। मैं पाकिस्तानी दिमाग का सामने कुछ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया ने जब उनके सामने हार मान रखी है, उनके दिमाग के सामने, तो हम कौन सी
खेत की मूलियां दोस्तों। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो की एक ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल है, रीट्वीट की जा रही है, जिसके मुताबिक चंद्रयान 3 काफी हद तक कामयाबी के करीब पहुंच चुका है। अगर बात करें हम प्रोपल्शन मॉड्यूल की और लैंडर मॉड्यूल की, एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं और नेक्स्ट स्टेप जो सा है वो मून का है। आज इसरो ने चांद के क्लोजअप इमेजेस रिलीज किए हैं और चांद के ये क्लोजअप इमेजेस जो हैं वो लैंडर विक्रम ने कैप्चर किए हैं, जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो गई है। सिर्फ 5 दिन रह गए हैं चंद्रयान 3 के चांद के साउथ पोल में सॉफ्टली लैंड करने के लिए। इस वक्त दुनिया भर की नजरें इंडिया के मून मिशन चंद्रयान 3 पर है। सर, चंद्रयान 3 ने अपना फाइनल पड़ाव भी पूरा कर लिया है। सर, जो विक्रम ऑर्बिट था, जो लैंडर है, मून के ऊपर लैंड करने के लिए उसने अपना सफर शुरू कर दिया। पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है। मैं समझता हूँ 20 साल पीछे है। तो अगर उन्होंने मेहनत किया है तो फिर मैं दुआ करूँ कि वो डिजर्व भी करें इस चीज़ को, सक्सेसफुल। चांद में कैल्शियम भी मौजूद है। इस टाइम इंडियन मेडिकल दुनिया में एक रेवोल्यूशन लाना चाह रही है कि अगर वहाँ से हम कैल्शियम ला के इंसान पे आजमाते हैं, जिससे हम एक चीज़ को कहते हैं डीएनए। यहाँ पे बैठे क्योंकि हम तो जिस मुल्क में हम रह रहे हैं यहाँ पे तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो हमें इतना आगाह ही नहीं किया गया हमें कि हम साउथ पोल क्या और नॉर्थ पोल क्या है। ठीक है, ये आपसे ही पता चला है हमें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। वो पहला मिशन होगा जो साउथ पोल पे लैंड करेगा। बेशक वो हमारे अगेंस्ट हैं या हमारे एनिमीज हैं, लेकिन वो एक मेहनत कर रहे हैं। वो अगर एजुकेशन में अच्छे जा रहे हैं, अगर वो अपने मुल्क के साथ सिंसेयर हैं, अगर वो एजुकेशन अच्छी ले रहे हैं, तो उनको कामयाब होना चाहिए। बिल्कुल जबरदस्ती, बड़ी खुशी हुई ऐसी बात सुन के। और एनिमीज और ये अगेंस्ट वाला कंसेप्ट ही हमें एक साइड पे रखना चाहिए। एजुकेशन के ऊपर अगर हमने उनको हराना है ना, तो हमें टेक्नोलॉजी में उनको आगे जाना चाहिए, हमें कम्पीट करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हम ये चाहें कि उनका नाम मिशन कामयाब हो। हम कम्पीट करके आगे जाएं तो फिर खुशी होगी हमें। क्या वजह है कि वो पहले उन्होंने चंद्रयान 1 किया, उस तरीके से कामयाबी ना मिली, चंद्रयान 2 किया, वो भी उस तरीके से कामयाबी ना मिली, मतलब 100% सक्सेस ना मिली, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही उन्होंने चंद्रयान 3 और ये कामयाब होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने तो कोशिश ही नहीं की सिरे से इस हवाले से। देखिए, बात कोशिश की होती है। हम कहते हैं कि जी ये सक्सेसफुली लैंड करेगा, बिल्कुल कर जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास इससे पहले साइबर सिक्योरिटी कमांड नहीं थी। वो हिंदुस्तान को आज हासिल हुई है। इंडिया के अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें तो इंडिया ने जो अपने सैटेलाइट छोड़े उसमें A1, A2, A3 और उसके बाद B की सीरीज़ आ जाती इंस्टा, और जी स्टार में था उसका 11 सैटेलाइट, 30 था, 31 सैटेलाइट था। और अगर दूसरे में आ जाए, IN की सीरीज़ में आ जाए, तो उसमें उसके 1A, 1B, 1.3, B1, B2। अब सबसे पहले ये होता है जब भी कुछ सैटेलाइट जाता है या शटल जाती है, आपने साइबर हैकिंग के बारे में सुना होगा। तो इसरो को जो सबसे ज़्यादा एप्रीहेंशन था वो ये था कि सेकंड हैंड इन्वॉल्व होगा। आपने देखा है कि आपके सिस्टम को जैम कर दिया जाता है, आपके सिस्टम की स्पूफिंग हो जाती है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।